गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण, जिसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है वो है स्वास्थ्य और खुशहाली के जैविक पक्षों के बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य एवं खुशहाली के जो प्रसन्नता में जो संबंध है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से उसमें चर्चा कर ली थी। तो आज हम स्वास्थ्य और खुशहाली के जैविक पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य एवं खुशहाली कहीं से भौतिक रूप से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये तो अपने स्वयं के प्रयत्नों या सतर्कता और सावधानी और विभिन्न उपलब्धियों के आधार पर प्राप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। यानी स्वास्थ्य और खुशहाली हम कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, कोई भौतिक पक्ष भौतिक रूप में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये तो वो स्वयं के द्वारा अपने प्रयत्नों के आधार पर, अपनी सतर्कता के आधार पर, अपनी सावधानी और अपनी विभिन्न उपलब्धियों के आधार पर प्राप्त होती हैं। इनसे संबंधित प्रयत्न और उपलब्धियां अनेक कारणों पर निर्मित होती हैं। ये कारक इसके जैविक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं एवं सामाजिक पक्षों से संबंधित भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसका जो पहला पक्ष है वो है स्वास्थ्य का जैविक पक्ष। स्वास्थ्य और खुशहाली में मुख्य रूप से जैविक कारकों का या तत्वों का युग रहता है। जैविक तत्वों के अंतर्गत जैसे हम वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, ये जो अपने जैविक तत्व हैं, तो स्वास्थ्य और खुशहाली के अंतर्गत जो जैविक पक्ष है उनका किसी न किसी रूप में योगदान रहता है। यह ऐसे कारक है जो प्रत्येक स्थिति में सभी बालकों के विकास को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। ये ऐसे जो कारक होते हैं जो प्रत्येक बालक होगा उस बालक के विकास के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य उसके विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला इसका जो कारण है वो है वंशानुक्रम। सबसे पहला इसका जो कारण है वो है वंशानुक्रम। सबसे पहला जैविक पक्ष है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जैसे सभी आप जानते हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जो माता पिता से प्राप्त गुण हैं, जो पुरखों से प्राप्त गुण हैं, वो गुण बालक के अंदर आ जाते हैं, वो हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो समस्त प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। उसमें इतनी अधिक विशेषताएं होती है। समस्त जो प्राणी होते हैं, जैविक जो संसार है, उन संसार के अंतर्गत समस्त जो प्राणी होते हैं, उन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत भगवान ने उसको बुद्धि प्रदान की गई है। मनुष्य के अंतर्गत सबसे अधिक ज्यादा विविधताएं या विशेषताएं उसके अंतर्गत पाई जाती हैं कि वह अकल्पनीय कार्य को भी कर सकता है। उसके अंदर इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है कि वो अकल्पनीय, जैसे चांद पर पहुंचना, धरती के जो मौसम विभाग के बारे में जानकारी देना, यानी जो ऐसा कार्य जो कोई और प्राणी नहीं कर सकता वो कार्य मनुष्य कर सकता है। यानी उसके अंतर्गत अकल्पनीय कार्य को करने की जो क्षमताएं हैं वो भी उसके अंदर विकसित की गई हैं, उसके अंदर विद्यमान होती हैं। सामान्य रूप से यह देखने को आता है कि संसार के सभी स्त्री पुरुष आपस में कुछ समानताएं रखते हैं और कुछ असमानताएं रखते हैं। जैसे कुछ संसार के अंतर्गत जो बहुत सारे प्राणी हैं, उन प्राणियों में बहुत सारी समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी हमको देखने को मिलती हैं। किसी के हाव भाव अलग होते हैं, किसी की भाषाएं अलग होती हैं, किसी का व्यवहार अलग होता है, किसी की बोलचाल अलग होती है, कोई देखने में अलग होता है, कोई देखने में आकर्षक होता है। इस प्रकार से उनके अंदर कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ असमानताएं भी विद्यमान होती हैं। स्वास्थ्य या वंशानुक्रम को स्वास्थ्य एवं खुशहाली का प्रमुख जैविक पक्ष माना जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को श्रवण दोष आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता से प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि जिसके माता पिता सुनने में असमर्थ हैं, तो जब उनका बच्चा होता है, उनकी संतानें होती हैं, तो हम देखते हैं कि सामान्य रूप से वो गुण जो उसके माता पिता के अंदर विद्यमान था कि उसके माता पिता को सुनाई नहीं देता था ठीक से, तो बालक के अंदर भी वो गुण स्वतः ही विद्यमान आ जाता है। ये हम कहते हैं, जैसे पुराने जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि इसको
ये तो उसके दादा पे गया है, उसके नाना पे गया है, उसके काका पे गया है, उसके बुआ पे गया है, नहीं उसके उनके जो लक्षण थे कुछ वो लक्षण उस बालक के अंदर आ गए, तो हम देखते हैं कि वो बालक वंशानुक्रम से प्रभावित है। किसी के माता बहुत ही विवेकशील है तो उनकी जो संतानें होती हैं वो भी उसी तरह की बनती हैं। तो स्वास्थ्य और विकास की दौड़ में वह पिछड़ जाता है, यानी जिसके माता पिता श्रवण दोष से पीड़ित हैं तो हो सकता है वो गुण उनके बालक के अंदर आ जाए, तो वह बालक भी स्वास्थ्य से पिछड़ जाता है और वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र, बुद्धि, मूल प्रवृत्तियां एवं स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। हम इसमें एक पॉइंट लिख देते हैं, वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र, बुद्धि, मूल प्रवृत्तियां एवं स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं, जो हमारी प्रसन्नता और संपन्नता का कारण बन जाते हैं। दूसरा है वातावरण, दूसरा कारण है वो है वातावरण। पहला है वंशानुक्रम, जैविक पक्ष के अंदर पहला कारण है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। वातावरण शब्द के स्थान पर आज पर्यावरण को प्रयुक्त किया जाता है, यानी आसपास का जो क्षेत्र है, पर्यावरण है, उसको किए जाने लगा है। जिसकी संधि के आधार पर व्याख्या करें तो वह परि प्लस आवरण, यानी वातावरण के अंतर्गत संधि की हम व्याख्या करें परि प्लस आवरण, यानी अर्थात चारों ओर से गिरने वाला या ढकने वाला वातावरण हो, अर्थात वातावरण ऐसा हो जिसमें बालक की वंशानुक्रमीय विशेषताओं का प्रकाशन हो सके, यानी बालक जैसे वातावरण में रहेगा उस वातावरण के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालने का प्रयास करेगा। जैसे हम कहते हैं कि उसको विद्यालय के अंदर भेजते हैं तो विद्यालय का माहौल ऐसा होता है कि पढ़ाई से संबंधित होता है, तो बालक उसमें पढ़ने लिखने का कार्य करता है। यदि उसको किसी घुमक्कड़ बालकों के साथ आप भेज दो तो वो बालक भी स्वतः ही वैसा प्रयास करेगा कि उसका माहौल उसको इस प्रकार का मिल गया है, जैसे हम कहावत भी कहते हैं, जैसी संगति होती है वैसे ही बालक बनने का प्रयास करता है, यानी उसकी जो वातावरण होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। स्टीफेंस ने लिखा है इस संदर्भ में, जो स्टीफेंस है, स्टीफेंस के अनुसार स्टीफेंस ने वातावरण के संदर्भ में अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है एक बालक जितना अधिक समय जिस वातावरण में रहता है वह उतना ही अधिक उस वातावरण की ओर
उतना ही अधिक उस वातावरण की ओर और उन्मुख रहता है। यानी बालक के विकास के लिए उसको आप जिस प्रकार का वातावरण दोगे वह बालक उसी वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा, उसी वातावरण के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। इसलिए बालक का समुचित विकास करने के लिए उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए। जैसे उस वातावरण में वो रहेगा वैसे ही वो कार्य करेगा। इसलिए हमको जो शिक्षित वातावरण होता है उस शिक्षित वातावरण के अंतर्गत बालक को रखने देना चाहिए। तो आज हम इसके अंतर्गत यही तक चर्चा करेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसके जो कुछ बिंदु बचे हुए हैं उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।